हेलो स्टूडेंट्स। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर थिंग्स फॉर जोसा काउंसलिंग। ठीक है, वो वीडियो लास्ट वीडियो था, आपने देखा होगा। उसमें 7th राउंड तक जो काउंसलिंग आपको कराना है उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं, वो सब कुछ मैं बता चुका हूँ। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि 7th राउंड के बाद जो स्पेशल राउंड की काउंसलिंग होती है उसमें आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है और उस पार्टिसिपेशन के टाइम आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, या आपको जब कॉलेज जाना है तो वहां पे कॉलेज में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चूज करना है, क्या चूज नहीं करना है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कैसे चाहिए, ऑनलाइन चाहिए या ऑफलाइन चाहिए। ठीक है, अगर आप आईआईटी में हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो जोसा के स्पेशल राउंड की काउंसलिंग में। और ये स्पेशल राउंड की काउंसलिंग बहुत स्पेशल होती है, मतलब इसमें कभी कभी क्या लॉटरी टाइप की लग जाती है। कभी कभी आपकी रैंक बहुत बेकार है फिर भी आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, अगर आप अपने जोसा की 7th राउंड तक काउंसलिंग से खुश नहीं हो तो मैं कहूंगा जरूर पार्टिसिपेट करो स्पेशल राउंड की काउंसलिंग में, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड और सरेंडर टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, सरेंडर नॉट टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड। इनका मतलब क्या है, ये बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता और कोई भी ऑप्शन ऐसे ही चूज कर लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो इस वजह से स्पेशल राउंड की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली कई बार सारे बच्चे जो पार्टिसिपेट नहीं करे जो समय, उनको भी स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करने की छूट दी गई है। ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब उसमें बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी है जो आपको ध्यान में रखना है। और जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उनको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से नोट कर लीजिएगा, और कहीं भी आपको डाउट डाउट आए तो इसको कमेंट बॉक्स पे लिख के मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका जरूर आंसर करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर कर सकें ताकि किसी बच्चे की सीट बेकार ना हो, उसको जो भी चीज़ें इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल सके। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझ लेते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं इसकी क्या है। सीएसएबी क्या है, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है कि जो एनआईटी या आईआईटी, ट्रिपल आईआईटीज या फिर आपका जीएफटीआईज में जो भी सीट खाली रह जाती है, मतलब 7th राउंड तक की काउंसलिंग कराई गई, उस काउंसलिंग के बाद लोगों ने रिपोर्ट कर दिया, रिपोर्ट करने के बाद भी जो सीटें खाली रह जाती हैं तो उनको फिल करने के लिए ये आपका स्पेशल राउंड की काउंसलिंग होती है। तो यही इसका पर्पज है कि जो स्पेशल जो सीट्स खाली रह गई हैं उनको फिल करने के लिए ये बेसिकली बनाया गया है। ठीक है, व्हेन इट स्टार्ट, कब ये स्टार्ट होता है, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो समय रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद कई सारे राउंड होते हैं, जैसे पिछले साल आपके 7 राउंड हुए थे, तो वो 7 राउंड आपके हो जाएंगे। 7 राउंड के बीच में जो रिपोर्टिंग सेंटर होता है, नियरेस्ट रिपोर्टिंग सेंटर, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, नियरेस्ट रिपोर्टिंग सेंटर में रिपोर्ट करना है। उसके बाद जब 7th राउंड ओवर हो गया तो फाइनल आपका जब इंस्टीट्यूट फिक्स हो जाएगा कि यही इंस्टीट्यूट में आपको जाके मतलब आपको पढ़ना है फाइनली, तब क्या करना पड़ेगा, आपको एक जो सा एक टेंटेटिव डेट देगा, जैसे कि पिछले साल दिया था 19 जुलाई से 23 जुलाई। 19 जुलाई से 23 जुलाई तक अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जो आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है उस इंस्टीट्यूट में जाके रिपोर्ट करना था। ठीक है, और अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं उस डेट के बीच में, 19 से 23 जुलाई के बीच में जैसे पिछले साल था, अगर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपकी सीट कैंसिल मानी जाएगी। फिर आप ना तो उस इंस्टीट्यूट में अपना दावा कर सकते हैं कि भाई मुझे इंस्टीट्यूट मिला था, और आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। वो लास्ट जो आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करने का टाइम है वो जाना ही है हर हाल में, क्योंकि तभी जोसा को पता चल पाएगा कि कितनी सीटें खाली हैं और कितनी सीटें अभी भर चुकी हैं। ठीक है, तो वो इसलिए ऐसा लास्ट डेट देता है। अब व्हेन इट स्टार्ट, ये कब स्टार्ट होगा, मतलब वो तो आपको मैंने बता ही दिया। इज देयर इन सेपरेट रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, यस देयर इज अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। अब देखिए, अगर आपने जो समय रजिस्ट्रेशन कर दिया है, ठीक है, और आपने पूरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, तो भी आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अलग से। और अगर मान लो जो समय आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, आपने किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, फिर भी आपसे किसी तरह से छूट गया है, लेकिन अब आप
NITs के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या GFTI या IIITs के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। स्पेशल राउंड के लिए एक अलग वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट में जोसा की वेबसाइट से अब अलग एक वेबसाइट होगी जहां पे आपको ये रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आप समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं। प्रायर टू स्पेशल राउंड के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब सबसे पहले स्पेशल राउंड के पहले क्या होंगे, 7 राउंड जोसा के होंगे। उन 7 राउंड के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, वो बता देता हूं। अगर आपको 7th राउंड में कोई भी सीट अलॉट होती है तो आपको उस अलॉटेड इंस्टीट्यूट में एक टेंटेटिव डेट में आपको जाना है और वहां पे अपने आप को रजिस्टर कराना है, ठीक है। जैसे पिछले साल वो डेट थी 19 जुलाई से 23 जुलाई, तो इस जुलाई के इतने डेट्स के बीच में आपको उस इंस्टीट्यूट में जाके रिपोर्ट करना ही था। जब आप उस अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहां पर रिपोर्ट करेंगे, तो आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनको मैंने केस वाइज लिखा हुआ है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट में केस नंबर 1 आपसे पूछा जाएगा कि आप इस सीट में से संतुष्ट हैं या आप आगे जाके पार्टिसिपेट करना चाहते हैं स्पेशल राउंड की काउंसलिंग में। तो अगर आपका जवाब हुआ नो, आई एम नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन फर्दर काउंसलिंग, तो फिर आप स्पेशल राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे और आपको क्या करना पड़ेगा, वहां की पूरी इंस्टीट्यूट की फी पे करनी पड़ेगी जो बची होगी आपकी, ठीक है, क्योंकि आपने 35,000 रुपये पे किया होगा और या फिर 15,000 रुपये पे किया होगा, जो भी पे किया उसके बाद जितना आपका एडजस्टेड जो मनी बचती है वो मनी आपको इंस्टीट्यूट की पे करनी पड़ेगी वहां पे, अगर आप स्पेशल राउंड की काउंसलिंग में नहीं जाते हैं, ठीक है। अब अगर आप चूज करते हैं कि यस अभी मैं अपनी सीट से खुश नहीं हूं, जो भी ये मुझे इंस्टीट्यूट मिला उससे खुश नहीं हूं, मैं और फर्दर पार्टिसिपेट करना चाहता हूं स्पेशल राउंड की काउंसलिंग में, तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जो एनेक्सर 1 में दिया हुआ है। आपको बिजनेस रूल्स ऑफ CSAB की मिल जाएंगे, वहां पे एनेक्सर 1 दिया होगा, वही फॉर्म वो आपको देंगे और उस फॉर्म में आपको भरना पड़ेगा कि मैं आगे पार्टिसिपेट करना चाहता हूं और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो मैं फुलफिल करने की कोशिश करूंगा, मतलब उसके लिए पूरी तरह से ओबीडियंट होके पूरी बातों को मानूंगा, ठीक है। तो अब सिंपल क्या होगा, जब आप ऑप्ट करते हैं कि स्पेशल राउंड में जाना चाह रहे हैं तो फिर आपको उस इंस्टीट्यूट की कोई भी फी पे नहीं करनी है, सिर्फ आपने जो सीट एक्सेप्टेंस फीस पे की थी वही पे कर देनी है। वही अगर आपने पहले पे नहीं करी तो वो पे कर दीजिए, अगर पे कर दिया तो कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। अब इंस्टीट्यूट क्या करेगा, आपको अपने यहाँ रहने की और खाने पीने की व्यवस्था करेगा, लेकिन उसके लिए जो भी चार्ज होंगे वो आपको उस इंस्टीट्यूट में पे करने पड़ेंगे, क्लियर। और आपके वहां पे डॉक्यूमेंट्स भी सारे के सारे वेरीफाई होंगे। अब क्या होगा, अगर मान लो आपने सीट मतलब ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं स्पेशल राउंड में जाऊंगा और स्पेशल राउंड की काउंसलिंग उसी के 2-3 दिन बाद होती है, तो वो मतलब आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सेपरेट वेबसाइट में, और आप वो काउंसलिंग करने में फेल हो जाते हो, ठीक है, मान लो आप वो काउंसलिंग वो रजिस्ट्रेशन करवा नहीं पाते हो सही टाइम पे किसी कारणवश, तो फिर ये बहुत बड़ा आपकी जिंदगी का लोचा हो जाएगा कि मतलब ना तो आपको पिछली सीट मिलेगी और ना ही आपको आगे की सीट मिलेगी, मतलब ना तो आप स्पेशल राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, दूसरा आपकी जो सीट मिली हुई थी वो भी गई, क्लियर। तो याद रखिएगा, अगर आपने सेकेंड केस 2 एक्सेप्ट किया है, ठीक है, कि मैं स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करूंगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप जो समय रजिस्ट्रेशन करा चुके हो, ये मैं आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात बता रहा हूं, ठीक है। तीसरी चीज, विड्रॉल ऑफ सीट। अगर आप वहां जाते हैं इंस्टीट्यूट में और आपको लगता है कि नहीं यार भैया मेरा मन तो मोह माया से मैं ऊपर उठ चुका हूं, अभी मैं फिर से एक बार तैयारी करूंगा या मैं इंजीनियरिंग नहीं करूंगा, मैं कुछ और करना चाहता हूं, तो आपने वहां पे जाइए, उनको बताइए कि भैया मैं सीट विड्रॉ करना चाहता हूं, तो वो 1500 चार्जेस कट होंगे आपके, जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे करी होगी, बस बाकी सब पे नहीं करना होगा, सारा आपका लौट जाएगा आपके अकाउंट में, वापस आ जाएगा, रिफंड हो जाएगा और आपकी सीट विड्रॉ हो जाएगी, लेकिन फिर आप कोई भी NIT या IIT या IIIT आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, क्लियर। अब ऐसा भी हो जाता है कभी कभी क्या हो जाए कि आपने इंस्टीट्यूट फी भी पे कर दी, मान लो गलती में नहीं पता आपको, ठीक है,
तो उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो क्या होगा, आपको एक रिफंड वाला फॉर्म भरना पड़ेगा इंस्टीट्यूट की तरफ से, और वो कुछ ही दिन में रिफंड कर देते हैं, विद इन अ वीक आपको पूरा पैसा रिफंड हो जाता है। तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट राउंड में चलते हैं। अब क्या है, आप आईआईटी में भी सीट पा गए और आप चाहते हैं कि स्पेशल राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, तो यस, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मान लो कोई बहुत ही बेकार आईआईटी मिल गई है आपको और आप वहां पे खुश नहीं है और आपको उस रैंक पे एक एनआईटी अच्छी मिल सकती है, तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन उसकी एक शर्त है। क्या शर्त है, कि अगर आपने आईआईटी में कोई फी पे कर दी है, सीट एक्सेप्टेंस फी तो पे कर दी होगी, और आपने अगर इंस्टीट्यूट की भी फी पे कर दी है, तो वो फी आपकी एडजस्ट नहीं होगी स्पेशल राउंड काउंसलिंग में। आपको सेपरेट वो जो भी फी लगती है स्पेशल राउंड काउंसलिंग के लिए, ऑलमोस्ट वो 36,500 कुछ लगती है, वो आपको पे करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर आप आईआईटी में हैं तो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप आईआईटी में हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट आपको सेपरेट फीस पे करनी पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्पेशल राउंड। ठीक है, स्पेशल राउंड के लिए हमको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो यहां पे आप ध्यान दीजिए कि इफ यू पार्टिसिपेटेड इन जोसा काउंसलिंग प्रोसेस, अगर जोसा काउंसलिंग प्रोसेस में आपने पार्टिसिपेट किया है और आप एक सीट भी पा गए, ठीक है, गॉट ए सीट इन एनआईटी, जीएफटीआई या ट्रिपल आईटी में आप सीट पा गए हैं, तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे स्टार मार्क्स करके रखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, कि आपने अगर पार्टिसिपेट किया है तो ड्यूरिंग रिपोर्टिंग एट इंस्टीट्यूट यू मस्ट हैव टू ऑप्टेड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड। मतलब आपको ये सीट मिल गई है, लेकिन जब आप इंस्टीट्यूट में अलॉट, जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वहां पे जाइए और ये ऑप्शन जरूर चूज करिए कि आई वांट टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड। तो वो जो मैंने पीछे बताया वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, कि अगर आपने ये ऑप्शन चूज भी कर लिया, मान लो कि आई वांट टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड, बट आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो, वो सेपरेट जो उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है स्पेशल राउंड की काउंसलिंग के लिए, अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। फिर आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, पीछे वाली भी, और आगे तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। ठीक है, अगर आप आईआईटी में सीट मिल गई है, यस, आपको आईआईटी में सीट मिल गई है तो आप ये स्पेशल राउंड के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आपको मैंने कंडीशन बताई कि आप क्या नहीं कर सकते, आप आपकी जो सीट एक्सेप्टेंस फी है और जो इंस्टीट्यूट की फी है उसको यहाँ पे एडजस्ट नहीं करा सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप पार्टिसिपेट करिए, आपको जो स्पेशल राउंड की फी है वो पे करनी पड़ेगी। क्लियर? डिड नॉट गेट एनी सीट, यस, अगर आप कोई सीट नहीं पाए हैं तो भी आप तो बहुत अच्छे से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। ठीक है, अच्छा, केस 2, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन जोसा काउंसलिंग, अगर आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करे हैं तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर होगा। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग एट इंस्टीट्यूट इफ यू ऑप्टेड नॉट टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड, सिंपल सी बात है, आप खुद ही नहीं चाहते हो कि स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करें तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो ये क्राइटेरिया है जो आपको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे अगर आप जोसा राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मैंने उनके केस वाइज आपको बताया हुआ है, 1 बाय 1 सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब स्टेप्स फॉर स्पेशल राउंड काउंसलिंग प्रोसेस। स्पेशल राउंड काउंसलिंग प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। तो एलिजिबिलिटी आपको मैंने बता दिया और आपको बिफोर स्पेशल राउंड क्या क्या करना है वो भी बता दिया। अब आ जाते हैं क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, स्टेप्स आपको अगर स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना। स्टेप नंबर 1 क्या है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है इस वेबसाइट में। क्लियर? csabnic.in, वो जोसा वाली नहीं है, josa.nic.in वो अलग थी, ये एक अलग वेबसाइट होगी जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। चाहे आप जोसा में रजिस्ट्रेशन कराए हो चाहे नहीं कराए हो, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। अगर आपने ऑप्ट किया तो बेटा बिल्कुल कराइएगा, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के फिर आपकी वो भी सीट जाएगी और ये भी सीट जाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को। ठीक है, स्टेप नंबर 2,
ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन यू हैव टू अपलोड द फॉलोइंग पीडीएफ फॉर्म। पीडीएफ फॉर्म में ये डॉक्यूमेंट्स को पहले स्कैन करके रख लीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। एक तो 10th की जो सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए, ठीक है। मार्कशीट 12th की तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 75% क्राइटेरिया, 20% क्राइटेरिया इसी से देखा जाएगा, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका अगर कोई कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है या एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, कुछ भी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट पहले से बना के रख लेना है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर कोई पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है वहाँ पे एफिडेविट एज एनेक्सर, हाँ, अलॉन्ग विद एफिडेविट इन एनेक्सर 3, आपको वो पूरा बिजनेस रूल में एनेक्सर 3 में ये आपको एफिडेविट भी दिया होगा। वो एफिडेविट के साथ आपको सर्टिफिकेट और वो एफिडेविट दोनों एक साथ जमा करना। क्लियर? अब ये सारे जो भी 5, 6, 7 है, ये सारे फॉरेन के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो अपने काम की चीज नहीं है। करेक्ट? तो अब आ जाते हैं आगे। एक आपको क्या रखना है, कैंसिल चेक रखना है बैंक अकाउंट का। जिस भी बैंक अकाउंट में आप रिफंडेड अमाउंट चाहते हैं उस बैंक अकाउंट का आपको कैंसिल चेक देना पड़ेगा। क्योंकि जब आप सीट के लिए फी पे करेंगे तो वो फी पे करने के बाद आपको अगर रिफंडेड कुछ भी अमाउंट बनता है तो वो आपको रिफंड करेंगे इसी चेक के बेसिस पे। तो आप याद रखिएगा, तो कैंसिल चेक उसी बैंक का दीजिएगा जिस बैंक में आप रिफंडेड अमाउंट चाहते हैं। 9th जो आपका है, मार्क्स आउट ऑफ 500 इन क्लास 12, वही मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये भी एनेक्सर 2 में दिया हुआ है, तो ये आपको वहीं से डाउनलोड कर लेना। ये मैंने क्राइटेरिया बहुत अच्छे से लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर आईआईटी जेईई एंड आईआईटी जेईई के लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। मिनिमम 75% आपको बोर्ड में चाहिए, अगर वो है तो ठीक है। और अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आपको 65% चाहिए। लेकिन अगर इन दोनों, इस पहली क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो तो दूसरी क्राइटेरिया 20% क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करो। इस पे मैंने बहुत अच्छा केस स्टडी करके लास्ट वीडियो में बनाया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा, आपको वहां से मिल जाएगा। तो आप समझ गए, यहाँ पे आपको ये सारे सर्टिफिकेट पहले से रख लेने हैं और इनको आपको अपलोड कर देना पीडीएफ फॉर्मेट में। क्लियर? अब आ जाते हैं स्टेप्स, मतलब स्टेप नंबर 3। इसमें क्या करना है आपको? स्टेप नंबर 3 में है पेमेंट फॉर स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फी। तो स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फी का मैं आपको वीडियो चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे सारा फी पे करना है आपके कैटेगरी के बेसिस पे। आप डिडंट रजिस्ट्रेशन इन जोसा पोर्टल में नहीं रजिस्ट्रेशन हुए तो भी इतना फी पे करना है। कैंडिडेट हु लास्ट सीट अलॉटेड 7th है तो वो उसको भी इतनी फी पे करना है। तो ये आपको पूरा आपको क्राइटेरिया देख लेना, जिस क्राइटेरिया में आप आते हैं उस क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको यहाँ पे फी पे करनी है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। और ये आप जैसे वहाँ पे भरते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल आपको दिखा देता है क्लियर आपको कितनी फी पे करनी, कितनी फी पे नहीं करनी है। और वो सारी चीज़ें ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही बनाना है आपको। एसबीआई से इनका आपका टाई अप है, तो ये लोग एसबीआई में आपको पेमेंट कराएंगे, ठीक है। तो ये पूरा मैंने यहाँ पे वीडियो बना के दिया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपको पेमेंट करना है, आप किस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उसी के क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको फीस पेमेंट करनी है, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में क्या है? ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग ऑफ स्पेशल राउंड। स्पेशल राउंड में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहां पे फिर से आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। जोसा में आपने चॉइस फिलिंग करी थी, आपको पता है सारा कुछ, अब वैसे ही चॉइस फिलिंग फिर से करना पड़ेगा। लेकिन ये चॉइस फिलिंग आपके कैटेगरी, आपके रैंक के बेसिस पे मिल जाएगा, ठीक है। आपको कौन कौन से अवेलेबल कॉलेज हैं वो आपको दिखाएगा। और ये जो चॉइस फिलिंग है ये बेसिकली CRL रैंक की बेसिस पे होगा। कॉमन रैंक जो होती है उसके बेसिस पे आपका ये अलॉटमेंट सीट का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो चॉइस फिल करना है, फिर उन चॉइस को लॉक भी कर देना है। और अगर आप चाहे जो सम भर चुके हो चाहे ना भरे हो, लेकिन यहाँ पे फ्रेश चॉइस भरनी पड़ेंगी आपको। कोई भी मतलब सोचने की बात नहीं है कि जो सम भरा था वही काम आ जाएगा, नहीं भैया, यहाँ पे नए चॉइसेस फिल करने पड़ेंगे, ठीक है। और अपनी चॉइसेस को लॉक कर दीजिएगा, नहीं तो कैसे भी रैंडमली अरेंज होंगी और वो आपकी अपने आप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी। तो इसलिए आपको एक वेल डिफाइंड मैनर में जो भी तरीके से आप देखते हैं उस तरह से आपको अरेंज करना है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, ठीक है। अब स्टेप फॉर जो राउंड स्पेशल राउंड काउंसलिंग प्रोसेस में स्टेप नंबर 5 आ जाता है।
स्टेप नंबर 5 में क्या है, सीट अलॉटमेंट फॉर स्पेशल राउंड 1। अब आपने लॉक कर दिया चॉइस, अब स्पेशल राउंड की सीट अलॉटमेंट होगा। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो आपका यहाँ पे लिखा है कि सीआरएल रैंक के बेसिस पे आईआईटी जेईई मेंस की जो सीआरएल रैंक होगी उसके बेसिस पे ही सीट अलॉटमेंट होगा, ठीक है। स्टेप नंबर 6, चूजिंग एन ऑप्शन आफ्टर स्पेशल राउंड। देखिए स्पेशल राउंड हो गया, अब उसके बाद आपको सीट मिली है नहीं मिली है, या मिली है तो कैसे, मतलब उसके लिए क्या क्या केसेस हैं वो मैंने बताया आपको। कुछ ऑप्शन ऑनलाइन ही चूज करने पड़ेंगे। वो ऑप्शंस क्या हैं देख लीजिए। सबसे पहले, इफ यू गॉट ए सीट इन स्पेशल राउंड, अगर स्पेशल राउंड में आपको सीट मिल गई है तो आप अगर फ्रीज चूज करते हैं, फ्रीज कब चूज हो जाएगा, अगर आपने जो सीट मिली है स्पेशल राउंड में और वही पहली चॉइस थी आपकी, ठीक है, पहली चॉइस आ गई तो ऑटोमेटिकली फ्रीज कर देगा। फिर तो आप आगे, क्योंकि उसके ऊपर कोई चॉइस ही नहीं है आपकी, तो फिर तो आप फ्रीज हो जाएंगे, या तो आप फ्रीज चूज कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक और इन्होंने सुविधा दी है कि मान लो ये 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में कोई ऑप्शन आपने पहली बार में गलती से चूज कर लिया, तो आपको एक बार वो अलाउ करेगा कि आप अपना ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। ये एक अच्छी सुविधा दी हुई है, ठीक है। अब आ जाते हैं फ्रीज पे। तो फ्रीज कब हो जाएगा, अगर आपकी पहली चॉइस मिल जाएगी तो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। और या फिर आपको जो सीट मिल गई आप उससे संतुष्ट हैं, आप खुद फ्रीज कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप ऑप्शन फ्रीज चूज कर लीजिए, ठीक है। अगला आ जाता है क्या, स्लाइड। स्लाइड क्या है, अब मान लो आपको कोई एक कॉलेज मिला, ठीक है, वो कॉलेज में आप चाहते हैं कि भैया वही कॉलेज हमको चाहिए, ठीक है, या आप मम्मी पापा के दबाव में कि भैया मान लो मैं यहाँ का इलाहाबाद का रहने वाला हूँ और मुझे इलाहाबाद में ही मिल गया, तो मम्मी पापा बोलेंगे बेटा तुम बस बाहर ना जाओ, मेरी नज़रों के सामने रहो, ठीक है, तो यहीं रहोगे, तो आपको मम्मी पापा जबरदस्ती वहीं का दिला देते हैं। तो आप इंस्टीट्यूट तो वही चाहते हो, लेकिन आप मम्मी पापा से खुश नहीं हो। आप क्या चाह रहे हो कि नहीं भैया हम तो ठीक है इलाहाबाद दिलवा दिया, दे दिया, अच्छी बात है, लेकिन मैं इलाहाबाद की टॉप ब्रांच में चाहता हूँ। तो अगर आपने जो सीक्वेंस भरा है उसमें इलाहाबाद आपको कॉलेज मिलने के बाद उसके ऊपर इलाहाबाद की ही कोई अच्छी 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 ब्रांचेस हैं, तो आपको स्लाइड ऑप्शन चूज करना है। और अगर उसके ऊपर कोई ब्रांचेस नहीं होंगी तो स्लाइड ऑप्शन फिर चूज करने का कोई फायदा नहीं होगा। स्लाइड चूज करेंगे तो सिर्फ ब्रांच, आपका कॉलेज फिक्स हो जाएगा, सिर्फ ब्रांच ऊपर उठेगी, ठीक है। और अगर उसके ऊपर उसी कॉलेज की अच्छी ब्रांच होगी तो क्लियर। तो ये हो गया स्लाइड। अगला है फ्लोट। फ्लोट तो बाय डिफॉल्ट होता है, यहां पे मैंने लिखा है बाय डिफॉल्ट, ये उनके लिए है जिनको पहले से ही सीट जोसा में मिल चुकी है, ठीक है, तो उनके लिए बाय डिफॉल्ट फ्लोट ऑप्शन होता है, ठीक है। अब फ्लोट में क्या होता है कि जो भी आपको सीट मिली हुई है, ठीक है, वो सीट आपको मतलब उसके ऊपर, उस चॉइस के ऊपर अगर कोई चॉइस फिलिंग है, कोई चॉइसेस हैं आपकी, तो आप फ्लोट चूज करिए, ठीक है, ताकि आपको और अच्छा कॉलेज मिल सके, ठीक है। ये होता है फ्लोट ऑप्शन। फ्लोट ऑप्शन, गो फॉर हायर प्रेफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट राउंड में अगर कोई सीट नहीं मिलती आपको तो फिर आपको उसी सीट को आपकी फिक्स हो जाएगी। ऐसा स्लाइड में भी है, अगर आपको नेक्स्ट राउंड में कोई अच्छी सीट नहीं मिलती तो फिर वही सीट जो सब मिली थी या यहाँ पे मिली है वही फिर फिक्स हो जाएगी, करेक्ट। और आपको अगर उससे अच्छी मिल गई तो कोई बात ही नहीं है, क्लियर। और जो कैंडिडेट आपको जोसा में जिनको नहीं मिली है या इसमें भी सीट नहीं मिली है उनको बाय डिफॉल्ट फ्लोट रहता है, ठीक है, या इसमें मिल भी गई है तो भी वो फ्लोट चूज कर सकते हैं कि शायद नेक्स्ट राउंड में और अच्छा मिल जाए, क्लियर। अब जो नेक्स्ट आ जाता है सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड सेकंड। सरेंडर एंड पार्टिसिपेट, ये दोनों ऑप्शन डी ई ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान से सुनिएगा, ये गलती से भी चूज मत करिएगा, ठीक है। सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड, जब आप इस चीज को सेटिस्फाई करें तभी चूज करिएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, सरेंडर मतलब आपने सरेंडर कर दिया, रिजेक्ट, भैया खत्म बात, हम नहीं, मतलब पार्टिसिपेट, हम ये जो सीट मिली है इस सीट से हमें नहीं जाना, इसमें बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है, बट हम पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं स्पेशल राउंड में, ठीक है। तो जो हमको सीट मिली हमने उसको रिजेक्ट कर दिया और हम सेकंड में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। अगर आपने ये ऑप्शन चूज किया तो मतलब आपकी जो सीट मिली है वो तो गई, ठीक है। नेक्स्ट राउंड में अगर कुछ मिल गया, स्पेशल राउंड सेकंड में कुछ मिल गया तो ठीक है भाई, आपको कॉलेज मिल गया। लेकिन अगर नेक्स्ट राउंड में नहीं मिला तो फिर आप विदाउट एनी सीट
जा रहे हैं इस साल, फिर कुछ नहीं है। आपकी पिछली जो सीट मिली थी उसको तो आपने रिजेक्ट कर दिया, सेकंड राउंड में कुछ मिला नहीं, तो आपको बिना खाली हाथ लौटना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको तभी चूज करिएगा जब बिल्कुल आप श्योर हो, ठीक है। तो सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड, मतलब आप पहली वाली जो मिली थी रिजेक्ट कर दिया और सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं कि भाई लक है अगले राउंड में शायद और अच्छा मिल जाए, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है, सरेंडर एंड नॉट टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड। आप मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं, मतलब आप ये जो सीट मिली उसको तो रिजेक्ट मार ही रहे हो और सेकंड राउंड में भी नहीं जाना चाह रहे, बताओ अब नहीं करेंगे इंजीनियरिंग, खत्म। तो ये तो बिल्कुल ही आप बाहर हो जाएंगे हमेशा के लिए इससे, मतलब इस साल की काउंसलिंग। हाँ, केस नंबर 2 में इफ यू डिड नॉट गेट एनी सीट इन स्पेशल राउंड में सीट नहीं मिलती तो आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन राउंड सेकेंड, एक ऑप्शन होगा नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन राउंड सेकेंड। तो आप क्या करिए, भाई आपको सीट नहीं मिली लेकिन अब आप सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे, कोई बात नहीं, तो आप ये ऑप्शन चूज कर लीजिए, नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड, ठीक है। सेकेंड स्पेशल राउंड सेकेंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे, ठीक है। तो फिर आप फिर बाहर हो जाएंगे, फिर आपको ना तो अभी तक कोई सीट मिली है ना तो आप सेकेंड में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, तो भैया फिर तो आप बाहर ही हो जाएंगे। और अगर आपने वहां पे ये ऑप्शन चूज किया कि पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड, मतलब विलिंग टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल, मतलब नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड चूज नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट आप सेकंड राउंड के लिए चले जाएंगे। मतलब वहां पे एक ऑप्शन होता है नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट, वो चूज किया तो आप सेकंड राउंड में नहीं जाएंगे, अगर वो चूज नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट आप सेकंड राउंड में जा रहे हैं, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है ये स्पेशल राउंड की काउंसलिंग के लिए। बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट जो था फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड एंड सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड एंड सरेंडर नॉट टू पार्टिसिपेट, ये बहुत लोगों को क्लियर ही नहीं होता, इसलिए मैंने इस पे बहुत अच्छे से पूरी चीजें पढ़ के आपको बताई हुई है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें आपको पूरी तरह से बताई हुई हैं और आपको वीडियो होपफुली बहुत अच्छा लगा होगा और ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने डाउट पूछिएगा और इसको बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सारे बच्चों के सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।